मूवी का स्टार्ट एक आइलैंड से होता है जहां हमें एक रेड पैंडा जिसका नाम साजी और एक पीकॉक जिसका नाम अजूल होता है दिखाया जाता है और उन्हें आइलैंड पे एक संदूक नज़र आता है और उस संदूक में उन्हें बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी मिलती है और अजूल ज्वेलरी को पहन लेता है और बहुत खुश होता है। और फिर साजी को एक छोटी बच्ची किनारे पे नज़र आती है और साजी और अजूल उसे देखने जाते हैं और साजी कहता है ये तो ज़िंदा है, बट अजूल कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, जहाँ से आई है खुद ही चली जाएगी। बट साजी कहता है नहीं, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर अजूल कहता है हमें बहुत पछतावा होगा बाद में, और जब ये होगा तो याद रखना ये तुम्हारा फैसला था। और उस लड़की का नाम रू रखते हैं। फिर 10 साल गुजर जाते हैं और रू बड़ी हो चुकी होती है और एनिमल्स की लैंग्वेज भी सीख जाती है और उनके साथ सॉन्ग गाती है, खेलती है और बहुत इंजॉय करती है और एक बहुत खूबसूरत लड़की बन चुकी होती है। और आइलैंड पे अपने डेज अपने फ्रेंड्स अजूल, साजी और एक बेबी एलिफेंट जिसका नाम टीका होता है उन सब के साथ गुजारती है। फिर रात को टीका को बैड ड्रीम आता है और वह उठ जाती है और फिर टीका कहती है मुझे अब नींद नहीं आएगी। फिर टीका रू को कहती है वही गुड नाइट सॉन्ग सुना मुझे। फिर रू उसे एक बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाती है और टीका सो जाती है। फिर प्रिंस एंटोनियो सी को एक्सप्लोर करने आइलैंड पे आता है और रू और उसके फ्रेंड्स चुपके देख रहे होते हैं। और फिर प्रिंस एंटोनियो एक्सप्लोर करते हुए एक जगह से स्लिप हो जाता है और क्रोकोडाइल्स उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक रू आ जाती है और क्रोकोडाइल से बातें करती है और प्रिंस हैरान हो जाता है और रू उन्हें बचा लेती है। और फिर रू प्रिंस को संदूक दिखाती है और नेम प्लेट भी, और नेम प्लेट टूटी हुई होती है और सिर्फ रू लिखा होता है। फिर रू प्रिंस को बताती है कि साजी ने उसे बताया है कि वो कई साल पहले समुंदर से आई है। फिर प्रिंस को अपने फ्रेंड से मिलवाती है। फिर प्रिंस रू को कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। रू कहती है मुझे आपका नाम भी नहीं पता। फिर प्रिंस खुद का नाम बताता है। फिर रू के फ्रेंड्स अपसेट हो जाते हैं उसके जाने से, बट उन्हें भी अपने साथ ले जाती है और रास्ते में जाते हुए प्रिंस और रू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जब रू प्रिंस के साथ पैलेस पहुंचती है तो प्रिंस अपनी तीनों बहनों को रू और उसके फ्रेंड से मिलवाता है और प्रिंस की तीनों बहनें रू के फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश होती हैं। फिर प्रिंस रू को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और क्वीन की पेट टेलूला से रू बातें करना शुरू कर देती है। और फिर किंग प्रिंस को कहता है ये क्या कर रही है, और प्रिंस कहता है रू एनिमल से बात कर सकती है। और किंग अचानक प्रिंसेस लूसियाना को बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। प्रिंस ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और लूसियाना की मॉम से भी किंग प्रिंस को मिलवाता है। और लूसियाना की मॉम कहती है कल तुम दोनों की एंगेजमेंट है। ये सुन के रू वहाँ से भाग जाती है और प्रिंस रू को रोकता है और कहता है मुझे कुछ पता नहीं था। रू कहती है मैं वापस जाना चाहती हूँ। प्रिंस रू को रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ रुक सकती और तुम्हारे दोस्त शाही स्टेबल में रुक सकते हैं। रू कहती है थैंक्स, बट मैं इनके साथ ही रहूँगी। फिर प्रिंस अपने पेरेंट्स को कहता है मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्वीन कहती है कहीं तुम रू की तो बात नहीं कर रहे। प्रिंस कहता है हाँ। किंग नहीं मानता और कहता है चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी शादी सिर्फ एक राजकुमारी से ही होगी। फिर टीका कहती है वो वापस जाना चाहती है। रू कहती है हम यहाँ आए हैं तो कोई तो अपना होगा। फिर प्रिंस आता है और कहता है चलो चाय पे, मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स तुम्हें ठीक से जाने। फिर चाय पे लूसियाना की मॉम रू को एम्बैरेस करती है और वहाँ से रू चली जाती है। फिर रू बहुत सैड होती है और टेलोला उसके पास आती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर पिग्स की वजह से आरियाना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वो कुएं के पास जाती है और किंग और प्रिंस हैरान होते हैं कि इन्हें कैसे पता। फिर जब किंग रू को टेलूला के साथ खेलता देखता है
तो प्रिंस को कहता है तुम्हारी शादी सिर्फ लुसियाना से ही होगी। फिर दोबारा अपसेट हो जाती है और वापस जाने को कहती है, बट अज़ूल, साजी और टेलुला उसे चेयर अप करते हैं और बॉल में ड्रेसअप होने के लिए हेल्प करते हैं। फिर रू रेडी हो जाती है और रू के फ्रेंड्स उसे देख के बहुत खुश होते हैं और बॉल में प्रिंस अपनी बहनों के साथ डांस कर रहा होता है। तभी अचानक रू आ जाती है और प्रिंस रू को डांस के लिए पूछता है और दोनों डांस करते हैं और किंग भी रू को देख के हैरान हो जाते हैं और सब रू की बहुत तारीफ करते हैं। और फिर प्रिंस रू को प्रपोज करता है, बट रू प्रिंस को उसके फादर्स को लेके ड्यूटीज याद करवाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर साजी रू को कहता है, मैंने वही झंडा देखा है जब तुम बहकर हमारे पास आई थी, तब यही झंडा तुम्हारे साथ था। फिर रू कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर रू घोड़े से पूछती है, ये झंडा कहाँ का है? घोड़ा कहता है, ये झंडा फ्लेडिया के राज का है। रू कहती है, कितना दूर है? घोड़ा कहता है, 2 दिन लगते हैं। रू कहती है, किसको साथ लाए हो? घोड़ा कहता है, क्वीन को। रू कहती है, तुम जानते हो क्या उनकी कोई बेटी भी थी? घोड़ा कहता है, नहीं। फिर रू चली जाती है। किंग और प्रिंस की बहुत बहस होती है और प्रिंस अपना क्राउन उतार देता है और कहता है, ये राज्य मेरी बहनें चलाएंगी। और प्रिंस रू के लिए एक नोट छोड़ता है और उसमें लिखा होता है कि प्रिंस रू को लेके भाग जाएगा। टीका को रू के खोने का डर होता है और टीका नोट छुपा लेती है। दूसरी तरफ आरियाना अपने पेट्स रेड्स को सनसेट हर्ब देकर भेजती है और कहती है, पूरे किंगडम में फैला दो, और कहती है ये पॉइजन सारे एनिमल्स को कोमा यानी गहरी नींद में सुला देगा। फिर अज़ूल भी थोड़ा खा लेता है और सो जाता है और टेलुला भी खाती है और सो जाती है और सब रू और उसके फ्रेंड्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर रू और उसके फ्रेंड्स को किंग जेल में डाल देते हैं। किंग प्रिंस के सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम लुसियाना से शादी कर लो तो मैं रू और उसके फ्रेंड्स को आज़ाद कर दूंगा। प्रिंस मान जाता है। फिर रू, साजी, अज़ूल और टीका को शिप में वापस भिजवा रहे होते हैं। तभी वहाँ आरियाना आती है और एक गार्ड को बोलती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इन्हें पानी में फेंकना होगा और इसकी कीमत तुम्हें दी जाएगी। फिर शिप में टीका को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है और वो रू से सॉरी करती है और रू टीका को माफ़ कर देती है। फिर गार्ड सबको पानी में फेंक देता है और तभी रू को सब याद आ जाता है और अपना नाम भी। रू का रियल नेम रोज़ेला होता है। फिर रू डॉल्फिन्स को बुलाती है और डॉल्फिन्स आ जाती हैं और सबको बचा लेती हैं। उसकी हेल्प से सब पैलेस वापस आते हैं तो रू को एक बर्ड से पता चलता है कि सनसेट हर्ब वेडिंग केक में मिलाया है, जिसे खा के किंग और प्रिंस दोनों मर जाएंगे। फिर रू कहती है, चलो एंटीडोट बनाएं, और फिर वेडिंग में रू की मॉम भी पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ आरियाना लुसियाना को कहती है, शादी से पहले कुछ मत खाना, और प्रिंस भी रेडी हो जाता है और आरियाना केक में हर्ब ऐड कर देती है और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है और रू एंटीडोट बना लेती है। और रू जैसे ही अज़ूल को पिलाने वाली होती है, गार्ड्स आ जाते हैं और रू को रोक देते हैं, बट रू साजी को कहती है, जाओ इसे सबको पिलाओ, ये काम करेगा। गार्ड रू को पकड़ लेता है, बट प्रिंस आ जाता है और कहता है छोड़ दो, और गार्ड छोड़ देता है। साजी टेलुला को एंटीडोट देता है और टेलुला ठीक हो जाती है। फिर रू आरियाना के बारे में सबको बताती है, बट कोई भी रू पे यकीन नहीं करता। फिर साजी और टेलुला आ जाते हैं और लुसियाना को अपनी मॉम की बात याद आती है कि शादी से पहले कुछ मत खाना, और लुसियाना रू को डिफेंड करती है। फिर सबको पता चल जाता है। फिर आरियाना भाग जाती है और रू और उसके फ्रेंड्स आरियाना के पीछे भागते हैं और आखिरकार आरियाना पिग्स के बीच में गिर जाती है और पकड़ी जाती है। उसके पेरेंट्स रू का थैंक्स करते हैं और रू को सॉरी भी कहते हैं। फिर रू प्रिंस को बताती है कि उसे अपना पूरा नाम याद आ गया है। रू कहती है, मेरा पूरा नाम रोज़ेला है। फिर फ्लेडिया की क्वीन आती है और कहती है कि कुछ सालों पहले मैंने भी अपनी रोज़ेला नाम की बेटी को समंदर में खो दिया था। फिर दोनों क्वीन और रू के बचपन का सॉन्ग गाती हैं।
साथ मिलके, और आखिरकार क्वीन को अपनी बेटी रोजेला मिल ही जाती है। फिर किंग रू से माफ़ी मांगते हैं और थैंक्स करते हैं उनकी लाइफ बचाने के लिए। फिर रू और प्रिंस की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है और लुसियाना को भी उसका प्रिंस मिल जाता है। रू और प्रिंस की वेडिंग हो जाती है और फिर रू और प्रिंस शिप में न्यू एडवेंचर पे साजी, अजूल, टीका और टेलुला के साथ जाते हैं और सब उन्हें बाय बोलते हैं। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।